अरे रात को मुझे भी एक दो बार पेशाब करने के लिए उठना पड़ता है। ये कोई बीमारी थोड़ी है कि आप लोग डर जाए कि पता नहीं हमें कौन सी बड़ी बीमारी होगी। बात ऐसी है यहाँ पर, लेकिन एक शर्त है, वो समझे जो शर्त को। वो शर्त क्या है? अगर रात को आप लोग पानी पीकर सोते हैं मेरी तरह, तो फिर एक दो बार पेशाब आता है, मत डरो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, खाओ पियो मस्त रहिए आप लोग। लेकिन अगर रात को आप लोग सोने से पहले पानी भी नहीं पीते, तो फिर भी पेशाब एक दो बार आता है, तो भैया ये सीधा सीधा संकेत है कि शरीर में कुछ दिक्कत आ चुकी है। उस दिक्कत को पकड़ो, उसका हल करो। हरे कृष्णा जी, बात ऐसी है कि बार बार पेशाब आने की जो दिक्कत है 60-70 साल के बाद ज़्यादा होती है। माताओं बहनों में भी दिक्कत ज़्यादा होती है। तो पहले आपको मैं एक कारण बता दूं, मुख्य कारण क्या है। कारण, अगर ये कारण आपके अंदर है तो पहले कारणों का निवारण करिए। उसके बाद एक देसी फॉर्मूला बताऊंगा, यकीन माने बड़ा जबरदस्त है। कोई खर्चे होगा, आपके घर के आंगन में वो चीज पड़ी है। कोई पौधा भी हो सकता है, कोई फल भी हो सकता है, कोई फूल भी हो सकता है। हाँ जी, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। और जैसे आप इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, उसी समय से, उसी सेकंड से, उसी समय से तुरंत आपको असर दिखना चालू हो सकता है। हाँ जी, कितनी बड़ी बात है यार। देखिए, जो बार बार पेशाब आने का सबसे बड़ा कारण होता है वो होता है हाई ब्लड प्रेशर। अगर आपका बीपी बड़ा ज़्यादा हाई है, 120/80 होता है नॉर्मल ब्लड प्रेशर। इसके ऊपर अगर आपका बीपी रह रहा है, यानी कि 120 से ऊपर अगर बीपी आपका है लगातार, तो किडनी के ऊपर ज़्यादा दबाव पड़ेगा। फिर किडनी जो होती है ज़्यादा पेशाब बनाती है। समझ गए आप लोग? बीपी अगर ज़्यादा है, चेक करिए। घर पर अगर बीपी चेक करने वाली मशीन है तो अभी जाके वीडियो देखने के बाद बीपी चेक करिए अपना। बीपी अगर नॉर्मल है तो डरने की बात नहीं है, बताऊंगा एक देसी फॉर्मूला। दूसरी चीज होती है डायबिटीज। अगर आपको शुगर की दिक्कत है, शुगर बड़ी ज्यादा है आप लोगों की, 200-250 तक शुगर रहती है आपकी, तो बार बार पेशाब आता है। क्योंकि शुगर से, अगर शुगर ज्यादा है, बीपी ज्यादा है, तो किडनी के ऊपर ज्यादा दबाव पड़ता है, जिस वजह से पेशाब ज्यादा आता है। तो शुगर को चेक करो एक बार, ठीक है। तीसरी जो तीसरा जो कारण होता है वो होता है यूटीआई इन्फेक्शन। अगर आपको यूटीआई इन्फेक्शन बार बार होता है, ये माताओं बहनों में कौन माना यूटीआई इन्फेक्शन? माताएं बहनें के लिए वीडियो देखने जरा ध्यान से समझिएगा। अगर आपको बार बार पेशाब रात को आता है, पेशाब में जलन भी हो रही है, तो ये आपको यूटीआई इन्फेक्शन का कहीं ना कहीं एक साइन हो सकता है, ठीक है। चौथा जो कारण है वो होता है पुरुषों में प्रोस्टेट होना, प्रोस्टेट का भार बढ़ना। हाँ जी, प्रोस्टेट का भार बढ़ेगा तो पेशाब की नाली के ऊपर ज्यादा दबाव पड़ेगा, तो बार बार पेशाब आएगा। अगला कारण होता है ओवर एक्टिव यूरिनरी ब्लैडर। अगर आपकी जो पेशाब की थैली है बार बार कॉन्ट्रैक्ट कर रही है ना, तो बार बार पेशाब आना तय है, कोई रोक नहीं सकता। अच्छा, आपको जानकारी के लिए बता दो, आपको पता है ओवर एक्टिव यूरिनरी ब्लैडर क्या है? ये भी बड़ी कॉमन बीमारी हो चुकी है आजकल बुजुर्ग भाइयों, पुरुष भाइयों। पता है क्या दिक्कत है? ये क्या होता है कि एक नॉर्मल जो एक ऐसी प्रोसेस है भगवान ने जो तैयार की है इंसानों के अंदर, वो ये है, जब पेशाब की थैली पूरी पेशाब से भर जाती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट करती है ऐसे, तो आपको पेशाब आता है। लेकिन अगर कहीं आपको बीमारी होगी ओवर एक्टिव ब्लैडर की, तो अगर आपकी पेशाब की थैली के अंदर अगर 2-3 बूंदे भी पेशाब की चली गई ना, तो कॉन्ट्रैक्ट करेगी। तो यही वजह है कि आपको फिर बार बार जितनी, जब जब पेशाब की बूंदें पेशाब की थैली के अंदर जाएंगी तो कॉन्ट्रैक्ट करेगी ऐसे ऐसे। आप सोचो, जितनी बार कॉन्ट्रैक्ट करेगी उतनी बार आपको पेशाब आएगा। यही वजह है। तो ओवर एक्टिव ब्लैडर अगर आपको दिक्कत है तो फिर देसी फार्मूला बता रहा हूं ना आगे। हाँ जी, समझिए जरा बात को। कारण और भी हैं। वैसे ये कारण जो बताया ना, ये बड़े रेयर हैं। ये सबको थोड़ी बीमारियां होती हैं भैया, ये 100 में से दो बंदों को बीमारियां होती हैं। ऐसा थोड़ी कि जिसको बार बार पेशाब, जैसे मैं अपनी बात कर रहा हूँ तो कोई बीमारी थोड़ी है। समझे मेरे कहने का मतलब? बात ऐसी है कि जो मुख्य कारण ये मैंने बता दिए, बड़ी बड़ी बीमारियां जो बड़ी रेयर है। अब जो नॉर्मल से कारण है, जैसे रात को पानी ज्यादा पी लिया पेशाब आ गया, रात को चावल खा ले पेशाब ज्यादा आ गया, रात को आलू खा ले पेशाब ज्यादा आ गया, रात को कोई मीठी चीज खा ली सफेद चीनी जिसमें ज्यादा, तो पेशाब ज्यादा आ गया, रात को चॉकलेट आइसक्रीम वगैरह खाते हो पेशाब ज्यादा आएगा, है ना। ये चीजों का थोड़ा रात को परहेज करिए बस। अगर आप कोई बीमारियां नहीं है जिनका मैंने आपको नाम बताया, तो फिर इन चीजों का परहेज कर लो। बार बार पेशाब आने की दिक्कत अपने आप कंट्रोल हो सकते, घर पर डरने की बात ही नहीं है। अब बात आती है घरेलू उपाय। घरेलू उपाय बड़ा कमाल का है, बड़ा सिंपल सा है यार। आप लोगों ने कोई ज्यादा काम नहीं करना। तुलसी नहीं होती, 10 तुलसी के पत्ते लेने हैं। 10 तुलसी के पत्ते लो, उनका रस निकालो, बस उसमें 1 चम्मच आप लोगों को पानी का मिला दो, ठंडा पानी, बस थोड़ा चटनी टाइप वो ऐसे बन जाएगी।
पेस्ट टाइप, बस उसको खा जाओ, ऊपर से गुनगुना पानी पी लो, बस हो गया काम। देखिए तुलसी, बात ऐसे, तुलसी में जो एंटी बैक्टीरियल गुण है वो बड़े, मतलब ऐसी प्रॉपर्टीज है तुलसी के अंदर ना, पुराने समय से तुलसी का या इस्तेमाल होता आया है, आज की बात नहीं है। आपको अगर मैं ज़्यादा ही इसके गुणों के बारे में बताऊंगा तो आप भरोसा नहीं करेंगे। तुलसी, तुलसी क्या है पंकज भाई, आप ऐसे बोलते हैं। आप इस्तेमाल करो पहले 7 दिन, ठीक है, आपको खुद ही पता चलेगा कि मैं क्यों बोल रहा हूँ। तुलसी के पत्तों का रस पियो। अगर ये नहीं कर सकते तो एक घरेलू उपाय और 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच जीरा, हाँ जी, दोनों का काढ़ा बनाकर पी लो मेरे भाई। इससे बढ़िया कोई और तरीका आपको नहीं मिलने वाला पूरी दुनिया में। नेचुरल, प्योर नेचुरल, होम मेड, घर का बना, कोई नुकसान नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई मिलावट नहीं है इसमें। तो इसलिए ये चीज़ आपने समझनी है। और खासकर एक और बता दूं, तीसरा, अरे कोई भी एक कर लो ना, एक एक आप देसी फार्मूला भी अपनाएंगे ना तो आप जिंदगी को बदल सकते हैं। रात को चैन से सो सकते हैं एटलीस्ट। रात को 1 चम्मच मेथी दाने का लो, पानी में भिगो के रखो, सुबह उठकर पेट साफ करने के बाद मेथी दाना जो अपने पानी में भिगोए तो उसको चबा लो, चबा चबा कर खाओ, फिर निगल जाओ। मेथी के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण है, सूजन को कम करने की विशेषताएं हैं। ये पूरे यूरिनरी ट्रैक्ट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, बड़े कमाल की चीज़ है। तीनों में से कोई भी एक घरेलू उपाय कर लो भैया, आप राहत पा सकते हैं भैया बार बार पेशाब आने की समस्या से। लेकिन बशर्ते, एक शर्त मैं दोबारा बता दूं, वीडियो की शुरुआत में बताया था, अब दोबारा शर्त बता रहा हूं। अगर आपको वो सारी बीमारियां हैं, बीपी है, डायबिटीज है, अगर आपको यूटीआई है, अगर आपको प्रोस्टेट है, आपको ओवर एक्टिव ब्लैडर है, आपकी पेशाब की थैली में इन्फेक्शन है, तो फिर आपको उन कारणों का भी निवारण करना पड़ेगा। ये कोई घरेलू उपाय जादू नहीं करेगा। ये घरेलू उपाय तभी असर दिखाएंगे अगर आपको इनमें से कोई बीमारी नहीं है। ऐसे नहीं कि घरेलू उपाय करते रहो बीमारी को बढ़ा लो, नहीं मेरे भाई, वो मैं सीधा आप लोग को डिस्क्लेमर दे दूं एक इंपॉर्टेंट। अगर ये समस्या आपकी बार बार पेशाब आने की समस्या 7-8 दिनों में कंट्रोल नहीं हुई घरेलू उपाय के द्वारा, तो भैया डॉक्टर के पास जाना, कंसल्ट कर लेना, वो बड़ी बीमारी हो सकती है। फिर उस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करना कि घरेलू उपाय करते रहो, पंकज भाई ने बोला, नहीं नहीं नहीं, मैं सीधा बोल रहा हूँ। हाँ, ये आपको सपोर्ट कर सकते हैं, थोड़ा बहुत आराम पहुंचा सकते हैं, लेकिन एक बार कंसल्ट करना आपकी जिम्मेवारी है अपने डॉक्टर से भैया, यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो बस खान पान में परहेज करिए, तली भुनी हुई चीज़ें नहीं खानी है, कोई आप लोगों ने मीठी चीज़ नहीं खानी। देखिए मीठी चीज़ जितना खाएंगे उतनी ही ज़्यादा पेशाब की मात्रा बढ़ती है। मैं आपको रीज़न समझाता हूँ क्यों। कोई डिब्बाबंद फलों का जूस नहीं पीना, 7-8 दिनों के लिए लगातार सफ़ेद चीनी खाना बंद कर दो। हाँ जी, सफ़ेद चीनी से बनी हर एक चीज़ खाना बंद कर दो, सफ़ेद नमक खाना बंद कर दो। इसके पीछे रीज़न है यार, सफ़ेद नमक ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो बता रहा हूँ किडनी के ऊपर दबाव पड़े कि बार बार पेशाब आएगा। सफ़ेद चीनी ज़्यादा खाएंगे ना, ज़्यादा खाएंगे तो फिर किडनी ज़्यादा पेशाब बनाएगी, क्योंकि आपके शरीर को सफ़ेद चीनी की 1% भी ज़रूरत ही नहीं है। तो किडनी उस चीनी को, तो आपका शरीर उस चीनी को बाहर निकालने के लिए ज़्यादा पेशाब बनाएगा, समझ लीजिए। 7 दिनों का परहेज आप कर लो, ये तपस्या कम से कम 7 दिन कर लो। क्या, सफ़ेद नमक, सफ़ेद चीनी, बस 2 चीज़ों का परहेज कर लो ना। मैं बोल रहा हूँ कि आप खुद देखना, आपको घरेलू उपाय करने की जरूरत भी नहीं पड़ सकती फिर। हाँ जी, और बस लास्ट में एक बात बोलना चाहता हूँ भैया, व्हाट्सएप पे रोज 10-12 मैसेज आते हैं कि पंकज भाई आप हमें बीज खाने के बारे में बताओ। देखो सबका रिस्पॉन्स मैं नहीं कर सकता, तो आपको बोला हूँ किताब खरीदो भैया, 999 रुपये की किताब खरीदो, उसमें सब कुछ है, फ्री में कुछ नहीं होने वाला, फ्री में वीडियो बना रहा हूँ बस। और इसके ज़्यादा मैं व्हाट्सएप पे आपको रिप्लाई कर भी नहीं सकता, 10-12 मैसेज का रिप्लाई करना हमारे बस की बात नहीं होती। सबको एक एक बंदे को अलग अलग अगर समझाना पड़े कि ऐसे बीज खाओ, भैया वीडियो में बताता हूँ, वीडियो में समझ नहीं आती है तो आपके लिए किताब में एक पीडीएफ बनाया हूँ, ई बुक आपके लिए तैयार किया हूँ। 999 रुपये खर्च करो, कोई आपकी ज़िंदगी से ज़्यादा कोई खर्च, महंगी चीज़ नहीं है। उस किताब में लिखा हूँ कि आपको क्या खाना है, कब खाना है, कौन सी एक्सरसाइज, कौन सी कीगल एक्सरसाइज करनी है, कैसे प्रोस्टेट को हेल्दी रख सकते हैं, सारी चीज़ें बताया हूँ। वो आपको खरीदनी पड़ेगी। और जिनको व्हाट्सएप के ऊपर मुझसे पर्सनली बात करनी है, ठीक है भैया, इस किताब को खरीदो, मुझे मैसेज करो कि पंकज भैया आप हमने ये किताब खरीद ली, उसके बाद मैं आपको रिप्लाई करूँगा, ऐसे रिप्लाई नहीं करूँगा भैया। भैया हमें भी अपना खर्चा पानी देखना पड़ता है, हमें अपना घर चलाना, सीधी सी बात है। फ्री में वीडियो बना रहा हूँ, वो समझना आपकी जिम्मेवारी, सब भी समझना, तो किताब खरीदो बस, सीधी सी बात है। और किताब खरीदने के बाद स्क्रीनशॉट भेज दो, पंकज भाई हमने ये किताब खरीद ली, 999 रुपये मात्र इसका प्राइस है। उसके बाद मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, आप मुझसे अपने
क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ऐसे मैं रिप्लाई नहीं करने वाला। राम राम जी, हरे कृष्ण।